नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। भाई बहन के अटूट प्रेम के इस त्योहार भैया दूज पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। और एक खबर आजमगढ़ की अतरौलिया से है, जहां मुख्यमंत्री योगी जी हार के डर से दे रहे गलत बयान। कब जारी करेंगे टॉप 10 अपराधियों की सूची, ये कहना है विधायक डॉक्टर संग्राम यादव का। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ जनपद में विश्वविद्यालय के शिलान्यास को लेकर दौरा था, जिसमें मीडिया के सामने दिए गए बयान से सपा समर्थकों में काफी आक्रोश दिखा। तो वही क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने विकास का पूरा खाका तैयार किया। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर संग्राम यादव ने बताया कि योगी जी अब आजमगढ़ में आकर ऐसा बयान देंगे, यह उनसे उम्मीद नहीं थी। उत्तर प्रदेश जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। आज हत्या में, बेरोजगारी में, बलात्कार में, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच ने खुद कहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हत्या हुई है। उत्तर प्रदेश कुपोषण में आगे, महिलाओं में अत्याचार में आगे, महिलाओं के अत्याचार में आगे, बेरोजगारी में आगे। उत्तर प्रदेश की पहचान आज हत्या प्रदेश में बदल गई है। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि देश में आजमगढ़ के लोग कहीं भी अगर होटल और धर्मशाला लेते थे तो अपना नाम बताने में कतराते थे। आजमगढ़ के लोग, आप जानते हो, बम्बई को मुंबई बनाने में आजमगढ़ के लोगों का हाथ है। दुनिया के किसी देश में आप चले जाएं, आजमगढ़ के लोगों ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। वो उनकी भूल है। फ्रैंक इस्लाम अमेरिका के अंदर काम किए, आपके आजमगढ़ आते हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर के आजमगढ़ के अंदर आकर के काम किया। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ पांडे जी, वो आजमगढ़ की धरती पर आए और धरती को पकड़ करके रो रो करके उन्होंने आजमगढ़ की धरती को चूमने का काम किया। तो आजमगढ़ आज अपनी पहचान के लिए पहले से जाना जाता है। आजमगढ़ के लोग दुनिया के देशों में फैले हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर गया, मैंने वहाँ देखा आजमगढ़ के लोग। मैं जापान के अंदर गया, वहाँ आजमगढ़ के लोग। मैं न्यूजीलैंड के अंदर गया, खुद आजमगढ़ के लोग। दुबई के अंदर आजमगढ़ के लोग। और बम्बई तो पूरा का पूरा, बम्बई से लेके कलकत्ता, दिल्ली, आजमगढ़ के लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना करके वहाँ इज्जत के साथ हैं, हर क्षेत्रों में है। तो ये कहना सरेआम हम उनकी समझ को क्या कहें, हमें उन पर कौन सी टिप्पणी करें। इस तरह का भाषा एक संत होकर के उनके मुँह से शोभा नहीं देता कि आजमगढ़ के लोग पहचान बनाए। आजमगढ़ क्यों अपनी पहचान छिपाएगा? जिस आजमगढ़ का शानदार सांस्कृतिक इतिहास हो, जिस आजमगढ़ का सामाजिक इतिहास हो, जिस आजमगढ़ की अपनी एक मजबूत राजनीतिक विरासत हो, वो आजमगढ़ अपनी पहचान से क्यों कतराएगा? देश और दुनिया के मंच पे स्वर्गीय चंद्रजीत यादव ने आजमगढ़ की पहचान को बनाया था। बाबूजी स्वर्गीय राम नरेश यादव ईमानदारी और सादगी के नाते संपूर्ण उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जाने जाते थे। तो ये कहना उनके हम ज्ञान को क्या कहें। वो संत है, महान भी है। कई उपकेंद्र आजमगढ़ में बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया। जो आपके घर के बगल में राजकीय बालिका विद्यालय है, उसमें नया साइंस का भवन बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया। रानीपुर के अस्पताल को 30 बेड का बनाने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। अहरौला के अंदर 30 बेड का बनाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। तो अगर मैं आजमगढ़ के अंदर काम गिनाऊं तो एक बहुत बड़ा आदर्श कारागार, मंडली कारागार, कई सौ करोड़ की लागत का बनाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। बहिरादेव में बाबा प्रथम देव इको गार्डन बनाने की आधारशिला रख करके बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया। मैं आजमगढ़ के पत्रकार बंधुओं से जानना चाहता हूं, आजमगढ़ की महान जनता से जानना चाहता हूं, बुद्धिजीवियों से जानना चाहता हूं, आखिर योगी जी बताएं कि आजमगढ़ में उन्होंने कौन सा विकास का काम किया। वो हमको ले चल के उनके लोग दिखाने का काम करें। मुझे सुनने में आया है किसी विश्वविद्यालय का वो आधारशिला रखने आ रहे हैं 13 नवंबर को। यदि 13 नवंबर को आधारशिला रखी जाएगी तो लगभग 20-25 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के अंदर आचार संहिता लागू होगी। क्या उसकी नेक की खुदाई हो पाएगी? क्या उसकी नेक भर पाएंगे योगी जी? तो योगी जी सिवाय झूठ बोलने के अलावा विकास का एक भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, छिनैती, अपराध बढ़ाने का काम किया।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा पुलिस कस्टडी में हत्या हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर जाति आधार पर प्रशासनिक फेरबदल करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने किया है। आज योगी जी हर क्षेत्रों में फेल हैं। उत्तर प्रदेश की योगी जी ने कहा कि 2017 के बाद आजमगढ़ अब विकास कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं मीडिया के लोगों से जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ कहां विकास कर रहा है, किन किन क्षेत्रों में। अगर विकास को देखना हो तो आप देखिए, एक खाका के साथ मैं हूं, ये देखिए आप, आजमगढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया, हवाई अड्डा बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया, नवीन कलेक्ट्रेट भवन बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, सठियाव का चीनी मिल बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया, अंडरग्राउंड विद्युत का आजमगढ़ शहर में जाल बिछाने का काम अखिलेश यादव ने किया, अतरौलिया के अंदर 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया, लालगंज में अस्पताल बनाने का काम किया, फूलपुर में अस्पताल बनाने किया, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मकराहा अखिलेश यादव ने बनाने का काम किया, राजकीय महिला महाविद्यालय समधी अतरौलिया में अखिलेश यादव ने बनाने का काम किया, मंडी परिषद बूढ़नपुर में अखिलेश यादव ने बनाने का काम किया, पराग डेयरी लेदौरा में अखिलेश यादव ने बनाने का काम किया, अत्याधुनिक रोडवेज बस अड्डा आजमगढ़ शहर के अंदर बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया, मार्टिनगंज को नई तहसील बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया, मार्टिनगंज के अंदर फुलेस में नया बस अड्डा बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया, मूक बहिर विद्यालय सुल्तानीपुर में लगभग 42 करोड़ की लागत से बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया। भारतीय जनता पार्टी आज तक उसको संचालित नहीं कर पाई। कला भवन बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया, जो योगी की सरकार पूरा नहीं कर पाई। आजमगढ़ जौनपुर सड़क मार्ग का सर, आज आजमगढ़ में सीएम जी आए हुए थे और उन्होंने एक बयान किया कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, और आजमगढ़ में जब भी कोई भी विद्यार्थी या नौजवान बाहर जाता था तो अपना पहचान छुपाता था, इसके बारे में। योगी जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो आजमगढ़ आकर के ऐसा बयान देंगे, और उत्तर प्रदेश किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा हो आप किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज हत्या में, बलात्कार में, बेरोजगारी में, और खुद जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच है उसने खुद कहा है कि सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। तो उत्तर प्रदेश कुपोषण में आगे है, उत्तर प्रदेश महिलाओं में अत्याचार पर आगे है, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में आगे है। उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी आज एक हत्या प्रदेश में बदल गई है। उत्तर प्रदेश में किसान को गाड़ियों से कुचला जाता है। उत्तर प्रदेश में व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे ही हत्या कर दी जाती हो। तो उत्तर प्रदेश आए दिन आज पूरी तौर पर अराजकता की चपेट में चढ़ गया है। महंगाई के नाते जाना जाता है, बेरोजगारी के नाते जाना जाता है। तो आप, और जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है, हम योगी जी से अनुरोध करेंगे कि वो आजमगढ़ के इतिहास को पढ़ें। महापंडित राव संकीर्त्याद ने बोलगा से गंगा तक लिख करके पूरे देश और दुनिया में आजमगढ़ की पहचान को बढ़ाने का काम किया था। अबला शिवली नोमानी ने, आप देखे होंगे शिवली कॉलेज से लेकर के, आप यहाँ ऋषि भारद्वाज, चंद्रमा ऋषि, काल भैरव की धरती, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े राजनेता हमारी धरती से हुए। हमारी धरती से आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले वीर कुंवर से लेकर राजा, तो बहुत आज़ादी की लड़ाई में भी आजमगढ़ का योगदान है। और आजमगढ़ अपनी सांस्कृतिक साहित्यिक विरासत के लिए पूरे देश में जाना जाता है। हमें उनसे इस तरह की बयान की उम्मीद नहीं। आनंद मेमोरियल एकेडमी के डायरेक्टर संतोष वर्मा व चेयरमैन व संस्थापक शोभनाथ वर्मा की तरफ से आप सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं स्कूल कर्मचारियों को दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज पूरा देश में भाई बहन के अटूट प्रेम के इस पावन पर्व पर भाई दूज पर कार्यक्रम किया जा रहा है। इस क्रम में शहर के कुर्मी टोला में महिलाओं सुबह से ही इसकी तैयारी में लगी रही और विधिवत पूजा पाठ के बाद इस कार्यक्रम को संपन्न किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को करने के लिए गाय का गोबर, कलश, दिया बत्ती, फूल फल लेकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराई और भगवान से भाई की लंबी उम्र की कामना की। कार्यक्रम में जहां शादीशुदा महिलाएं शामिल रहीं, वहीं कुंवारी लड़कियों में भी इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उर्मिला वर्मा, ज्ञानती देवी, रंजना, सुषमा, नेहा वर्मा, नमिता, शिल्पा, कुसुम सहित भारी संख्या में महिलाएं व युवतियां मौजूद थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल का आजमगढ़ आगमन हुआ तो कई सुखद संयोग बने। अपने 2 दिवसीय प्रवास में वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। इसके अलावा पीजीआई चकरपानपुर में आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंची। वहां जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों को और स्मार्ट बनाने के लिए उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों को जोड़ने की बात कही। उनकी इस सोच और अनोखी पहल को सफल बनाने के लिए आजमगढ़ जनपद के कई स्कूल प्रबंधक आगे आए और शहर से आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया। जनपद के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान बाबा बैजनाथ जी जीपीजी कॉलेज गोधपुर के सुंदासपुर के प्रबंधक संजय कुमार राय ने भी आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लिया और वहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जुड़ने के लिए शिक्षा किट उपलब्ध कराई। इस मुहिम में सहभागी बनने पर राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल ने प्रसन्नता जताई और अन्य प्रबंधकों के साथ ही बाबा बैजनाथ जीपीजी कॉलेज के प्रबंधक संजय राय को भी प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इसके अलावा संजय राय के अन्य शुभचिंतकों ने भी उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वेस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर अमित वर्मा व चेयरमैन संस्थापक ओम प्रकाश वर्मा की तरफ से आप सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाओं व स्कूल कर्मचारियों को दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज कलमदवात पूजन के दिन चित्रांश महासभा ने तमसा योगी सुनील राय और समाजसेवी अरविंद चित्रांश के साथ बृहद पौधारोपण किया। वर्षों चले आ रहे पौधारोपण के अनवरत क्रम में लेखनी के देवता भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज की याद में कलम देवात पूजन के दिन तमसा योगी सुनील राय और समाजसेवी अरविंद चित्रांश के साथ आजमगढ़ चित्रांश महासभा ने जनपद के कायस्थ बंधुओं द्वारा बाबा भंवरनाथ वन एवं पुष्प वाटिका में फूलों के सैकड़ों पौधों द्वारा बृहद पौधारोपण करके पर्यावरण के प्रति सच्ची जन जागरूकता फैलाने में महामंत्री जगदम्बा लाल श्रीवास्तव और अध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने अहम भूमिका निभाया। बाबा भंवरनाथ वन एवं पुष्प वाटिका में पौधारोपण जीवन और समाज के लिए क्यों जरूरी है, इस विषय पर भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज को याद करते हुए गुरुवर कौशल किशोर बाल व्यास के मंत्र उच्चारण से जनपद के कायस्थ समाज द्वारा पूजन के साथ चित्रांश महासभा आजमगढ़ ने अपने तमाम सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ विधिवत पौधारोपण किया। आजमगढ़ में आज कलम दवात पूजा के दिन श्री चित्रगुप्त मंदिर परिसर में भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मंदिर तक जाने के लिए लकड़ी की पट्टी बिछाकर रास्ते का निर्माण कर सफाई व चूना ब्लीचिंग का छिड़काव किया ताकि लोग भगवान चित्रगुप्त की पूजा के लिए मंदिर तक पहुंच सके। इस कार्य में जुटे कार्यकर्ताओं ने बताया कि विगत दिनों हुई वर्षा के कारण मंदिर परिसर पानी से डूबा हुआ था। कुछ पानी निकल गया लेकिन मंदिर तक जाने के लिए परिसर में काफ़ी कीचड़ बना हुआ है, इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ आकर लकड़ी की पट्टी बिछाकर अस्थायी रास्ता बना दिया है ताकि लोगों को मंदिर तक जाने में दिक्कत न हो। आज के इस कार्य में राजन अस्थाना, सुनील कुमार वर्मा, पप्पू जय किशन, ओम प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर धीर जी, धनंजय दुर्गेश आप शामिल रहे। कार्य का नेतृत्व हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने किया। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। खबर आजमगढ़ से है, जहां सपा सुप्रीमो के संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई विकास के नाम पर नाना प्रकार की सौगात आगामी विधानसभा में क्या करिश्मा करेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल राज्यपाल मुख्यमंत्री के दौरे के बाद गृहमंत्री का आगमन जिले के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित कर किया और उनके साथ हैं पूर्व मंत्री यशवंत सिंह व एमएलसी विजय बहादुर पाठक। आपको मुख्यमंत्री द्वारा कही गई कुछ बातों से रूबरू कराते हैं। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने किया है और मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ भी आज विकास के नए मार्ग पर चल करके एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है, जहां पर आजमगढ़ वासियों के लिए अपना एक विश्वविद्यालय भी होगा।
आजमगढ़ वासियों के लिए अपना एक एयरपोर्ट भी होगा और आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु भी होगा। अनेक अन्य उपलब्धियां आजमगढ़ जनपद के लिए जुड़ी हुई है। आजमगढ़ के सभी वासियों को मैं इस अवसर पर आज गोवर्धन पूजा का पावन अवसर भी रहा है, सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि नए विश्वविद्यालय और अन्य उपलब्धियों को लेकर के आजमगढ़ का हर नागरिक प्रफुल्लित और उत्साहित होगा और सरकार के सकारात्मक अभियान के साथ जुड़ करके आजमगढ़ को एक नई पहचान दिलाने में अपना योगदान देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ वासियों की एक चिर प्रतीक्षित मांग विश्वविद्यालय की पूरी होने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आजमगढ़ के बारे में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, आजमगढ़ और आजमगढ़ के लोगों का अपमान करने का किसी को हक नहीं। मुख्यमंत्री यह कहकर आजमगढ़ का अपमान न करें कि आजमगढ़ के नाम पर लोगों को बाहर होटल और धर्मशाला में कमरे नहीं मिलते थे। आजमगढ़ को पहचान का संकट था। मुख्यमंत्री को आजमगढ़ का इतिहास पता नहीं है। आजमगढ़ क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है। 1857 की क्रांति में आजमगढ़ 81 दिन आज़ाद रहा। यह स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। आजमगढ़ ऋषि दुर्वासा, ऋषि दत्तात्रेय तथा चंद्रमा ऋषि जी की तपोस्थली है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, पंडित राहुल सांस्कृत्यायन और आचार्य चंद्रबली, अल्लामा शिबली, नुमानी, कैफी आजमी जैसे अनेक महान कवियों, साहित्यकारों, शायरों से आजमगढ़ की एक बड़ी पहचान है। निजामाबाद की ब्लैक पाटरी, मुबारकपुर की बनारसी साड़ियों से भी विश्व स्तर पर आजमगढ़ की पहचान है। आजमगढ़ वासियों को अपमानित करने का हक नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि विकास की खोखली बातें करने वाली बीजेपी सरकार ने अब तक आजमगढ़ में विकास की एक ईंट तक नहीं रखी, सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप बांटने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यह कहकर आजमगढ़ का अपमान न करें कि आजमगढ़ के लोगों को बाहर में होटल और धर्मशाला में कमरे नहीं मिलते थे। आजमगढ़ को पहचान का संकट था। योगी आदित्यनाथ जी को आजमगढ़ का इतिहास शायद पता नहीं है। 1857 के प्रथम क्रांति में आजमगढ़ को यहाँ के क्रांतिकारियों ने 81 दिन तक आज़ाद रखा था। इसके अतिरिक्त आजमगढ़ जनपद ऋषि दुर्वासा, ऋषि चंद्रमा और ऋषि दत्तात्रेय की तपोस्थली रहा है। इसके अतिरिक्त आजमगढ़ की पहचान हरिऔध जी, राहुल सांकृत्यायन जी और कैफी आजमी, अल्लामा शिबली, नोमानी जैसे तमाम लेखकों, शायरों ने आजमगढ़ की पहचान को बनाकर रखा है। आजमगढ़ में भैया दूज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही भाई बहन के घर या बहन भाई के घर पहुंची, वे अपने निजी वाहन से तो कोई रोडवेज या प्राइवेट बस के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचा। घरों पर बहनों ने इष्ट देव की पूजा की। भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ ही बहनों ने सुबह से ही उपवास रखे। भाई के आते ही उसके माथे पर तिलक लगाकर उसका मुंह मीठा करवाकर बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। बहन से तिलक करवाकर भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेजकर उनके प्रति अपने प्रेम को दर्शाया। परंपरा के अनुसार बहनों ने भाइयों को तिलक लगाने के बाद नारियल आदि भी दिए। नगर के पुराने कोतवाली स्थित सूरज कुमार में पार्क में बड़ी संख्या में पहुंची बहनों ने विधिवत पूजा पाठ करने के बाद भाइयों के लिए लंबी उम्र की कामना की। क्या नाम है आपका? मैं आसिफगंज की गिरजा देवी हूँ। आज भैया दूज का त्यौहार है, गोवर्धन पूजा का त्यौहार है। ये बहुत पवित्र और जो है सर्व मान्य मतलब त्यौहार है। ये अपने भाई और बहन जो है अपने भाइयों के लिए ये व्रत रखती हैं उनकी लंबी उम्र के लिए। हाँ, जैसे गंगा जमुना सरस्वती की तरह से जो है लंबी आयु के लिए उनकी मनोकामना करती है। वो सुबह से लेकर के नीराजल
एकदम व्रत रहती हैं अपने भाइयों के लिए दीर्घ आयु के लिए, और जो है उनकी हर दुख हर संकट के लिए बहन मनोकामना यही करती हैं कि हे गोवर्धन बाबा, हमारे भाइयों के ऊपर जो भी संकट हो उसे दूर रखना, हर उनकी आगे की मतलब कमाई में जो है उनकी बढ़ोतरी करना, और जो है उनकी दीर्घ आयु लंबी करना। बस यही गोवर्धन बाबा की पूजा होती है। इसीलिए बहन अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र के लिए ये कामना करती हैं, और जब तक वो गोवर्धन पूजा नहीं कर लेती तब तक उनको कुछ खाने मतलब खाती नहीं है, निराजल रहती है। वही अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी आरती करती हैं, आरती करके अपने भाइयों को जो है खिलाती हैं, तब अपने ग्रहण करती हैं। यही गोवर्धन बाबा की पूजा करती है। बोलो गोवर्धन बाबा की जय। आजमगढ़ में भैया दूज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही भाई बहन के घर या बहन भाई के घर पहुंची, वे अपने निजी वाहन से तो कोई रोडवेज या प्राइवेट बस के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचा। घरों पर बहनों ने इष्ट देव की पूजा की। भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ ही बहनों ने सुबह से ही उपवास रखे। भाई के आते ही उसके माथे पर तिलक लगाकर उसका मुंह मीठा करवाकर बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। बहन से तिलक करवाकर भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेजकर उनके प्रति अपने प्रेम को दर्शाया। परंपरा के अनुसार बहनों ने भाइयों को तिलक लगाने के बाद नारियल आदि भी दिए। नगर के पुराने कोतवाली स्थित सूरज कुमार में पार्क में बड़ी संख्या में पहुंची बहनों ने विधिवत पूजा पाठ करने के बाद भाइयों के लिए लंबी उम्र की कामना की। क्या नाम है आपका? मैं आसिफगंज की गिरजा देवी हूँ। आज भैया दूज का त्यौहार है, गोवर्धन पूजा का त्यौहार है। ये बहुत पवित्र और जो है मान्य मतलब त्यौहार है। ये अपने भाई और बहन जो है अपने भाइयों के लिए ये व्रत रखती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए। हाँ, जैसे गंगा जमुना सरस्वती की तरह से जो है लंबी आयु के लिए उनकी मनोकामना करती है। वो सुबह से लेकर के निराजल एकदम व्रत रहती हैं अपने भाइयों के लिए दीर्घ आयु के लिए, और जो है उनकी हर दुख हर संकट के लिए बहन मनोकामना यही करती हैं कि हे गोवर्धन बाबा, हमारे भाइयों के ऊपर जो भी संकट हो उसे दूर रखना, हर उनकी आगे की मतलब कमाई में जो है उनकी बढ़ोतरी करना, और जो है उनकी दीर्घ आयु लंबी करना। बस यही गोवर्धन बाबा की पूजा होती है। इसीलिए बहन अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र के लिए ये कामना करती हैं, और जब तक वो गोवर्धन पूजा नहीं कर लेती तब तक उनको कुछ खाने मतलब खाती नहीं है, निराजल रहती है। वही अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी आरती करती हैं, आरती करके अपने भाइयों को जो है खिलाती हैं, तब अपने ग्रहण करती हैं। यही गोवर्धन बाबा की पूजा करती है। बोलो गोवर्धन बाबा की जय। कायस्थ समाज के प्रमुख देवता श्री चित्रगुप्त की पूजा शनिवार को धूमधाम से की गई। कायस्थ समाज के लोग पहले घरों में अपने इष्ट देव के प्रमुख अस्त्र कलम दवात की पूजा के बाद नगर के हीरापट्टी स्थित भगवान चित्रगुप्त के मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में हवन पूजन शुरू हुआ और आरती के बाद प्रसाद का वितरण हुआ। इस वर्ष मंदिर परिसर के कुछ हिस्से में पानी लगने के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया। शनिवार को कायस्थ परिवारों में उत्साह का माहौल नजर आया। घरों में भगवान चित्रगुप्त का चित्र रखकर धूप दीप जलाकर जहां पूजा की गई, वही चित्र के समक्ष घर में उन सदस्य संख्या के अनुसार जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनके नाम से कलम और दवात रखकर पूजा की गई। कलम और दवात को स्नान कराने के बाद रक्षा और रोली लगाया गया। पूजा के बाद सदस्यों को प्रसाद स्वरूप कलम दिया गया और सदस्यों ने माथे लाकर उसे जेब में रखा। दोपहर बाद कायस्थ समाज के लोग हीरापट्टी स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर पहुंचे और वहां हवन पूजन के साथ भगवान का दर्शन किया। तत्पश्चात प्रसाद वितरण हुआ। हीरापट्टी क्या कर्म में श्री चित्रगुप्त भगवान के पूजन के अवसर पर और कलम दवात के पूजन के अवसर पर मंदिर पे पूजन और हवन का आयोजन हो रहा है, जिसमें हम चित्रांश बंधु जो है बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए हैं। और आज ही के दिन जो है पूरा समाज, हमारा कायस्थ समाज जो है भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना करता है। और इसके साथ साथ हम लोग कलम दवात की पूजा भी सामूहिक रूप से यहाँ पे करते हैं। ये कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो क्या है उसमें? चूँकि दैवीय आपदा के कारण वर्षा की उपल वृष्टि के कारण मंदिर प्रांगण में थोड़ा पानी लगा हुआ है,
इस वजह से और हमारे मंत्री राजेंद्र कुमार वर्मा जी के पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया, जिनके आज द्रोदशा। मैं अशोक कुमार अस्थाना, सीनियर एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़, और यहाँ संस्था का संरक्षक और पूजन समिति का अध्यक्ष हूँ। इस मंदिर की स्थापना 1902 में हुई थी। 1901 में इस गांव का बंदोबस्त हुआ है और उस बंदोबस्त में जो कर्मचारी थे, हमारे स्वजाति बंधु, कायस्थ बंधु, उन लोगों ने यहाँ पर रह करके बंदोबस्त का सारा काम किया और उसी समय पूजन पड़ा। पूजन के अवसर पर चित्रगुप्त भगवान की स्थापना यहाँ हुई मूर्ति की, और तब से ये 1902 से आज तक प्रत्येक वर्ष यम द्वितीया के दिन जो है यहाँ पूजा होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और बच्चों के खेल कूद होते हैं। अन्य समाज के उत्थान, समाज को जोड़ने के बाबत उनको कुछ सामाजिक बातें बताई जाती हैं। हमारे बुज़ुर्ग ज़िले के और शहर के बच्चे सब आते हैं और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस साल पानी भरा होने के नाते के कैंपस में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो। पूजा खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर आजमगढ़ शहर के सटे बलरामपुर में अभी बरसात का पानी खेतों में और रास्तों में जमा है, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जल निवासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों की फसलें खेतों में ही सड़ रही हैं। मीडिया से बातचीत में पूर्व ग्राम प्रधान लाल बहादुर त्यागी ने बताया कि यहां पर बारिश का पानी काफ़ी दिनों से जमा है, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई है। वहीं जिम्मेदारियों द्वारा जल निकासी ना कराने से संक्रामक रोगों के भी फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने जिम्मेदारों पर ग्रामीणों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द जल निकासी और दवाओं का छिड़काव ग्राम में नहीं किया जाता है तो हम लोग वृहद आंदोलन को बाध्य होंगे। जी, पूरा परिचय। मैं लाल बहादुर त्यागी, बलरामपुर पूर्व प्रधान। यहाँ क्या मामला है? यहाँ मामला यह है कि अभी कुछ महीने पहले बरसात हुई है और बरसात में जितने हमारे ग्रामीण हैं वो तो पूरे ज़िले में बरसात हुई, लेकिन हमारे गांव की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि पूरे बरसात में पूरी फसलें नुकसान हो गई हैं किसानों की। खाने बगैर दाने दाने के मोहताज है इस समय हमारे गांव के किसान लोग। तो हमने तो कई बार शासन प्रशासन को भी हमने लेटर दिया, अवगत कराया है कि हमारे बलरामपुर के जो किसान और पूरी खेती नुकसान हो गई है उसका मुआवजा दिया जाए, लेकिन जो है कि शासन अभी किसी भी तरीके से सुनवाई नहीं किया। हम यही चाह रहे हैं शासन प्रशासन से कि आकर के ग्राम बलरामपुर में पानी निकासी नहीं है उसकी व्यवस्था बनाई जाए और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका जो है मुआवजा दिया जाए। और हमारी यही मांग है कि शासन आकर के हर एक लोगों का नाम नोट करके जो नुकसान हुआ है उसका जो है मुआवजा दे और जो भी सुविधा हो सरकारी सुविधा मुहैया करावे। इस समय बीमारियां बढ़ने का खतरा है, पानी लगा। बीमारी तो पूरा गांव जो है कि पूरे बलरामपुर गांव बरसात से पानी भरा हुआ है। तरह तरह के कीड़े मकोड़े, डेंगू जैसे बुखार से कई लोग पीड़ित हैं, मलेरिया जैसे बीमारी से पीड़ित हैं। तमाम लोग जो है कि बीमार आए दिन हो रहे हैं, लेकिन कोई छिड़काव ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। थोड़ी बहुत ग्राम पंचायत के द्वारा दवा वगैरह छिड़काव हुआ था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। और मैं चाह रहा हूं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेकर के शासन जो है कि पूरे गांव में छिड़काव करावे और जो बीमार हैं, जो हमारे बीमार बच्चे हैं, उनको जो है अच्छे तरीके से दवा इलाज की व्यवस्था बनाई जाए। यहीं सामने इतने बड़े अस्पताल है, मेन शहर का ये हाल है, तो और ग्रामीण क्षेत्रों की क्या दशा होगी? है तो हमारा तो सिटी में है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ग्राम बलरामपुर में समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, लेकिन वहाँ से भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। और तमाम हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तमाम महंगे हॉस्पिटल हैं। हमारी बलरामपुर की जनता गरीब है, इसलिए हम महंगे इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। सदर हॉस्पिटल में दवा फ्री मिल नहीं पा रही है, इसलिए काफी हमारी पूरी जनता पर मांगे नहीं पूरी होंगी तो क्या करें? मांगे नहीं पूरी होगी तो पूरे बलरामपुर के ग्रामीण जो कि एक दिन हम कृषि अधिकारी, कृषि विभाग में धरना प्रदर्शन देंगे, जिला अधिकारी महोदय आजमगढ़ को भी अवगत कराएंगे। और
लोगों के घरों में प्रकाश फैलाने वाले विद्युत विभाग पर जबरन किसान की खेती में विद्युत पोल लगाने का आरोप लगा है। ये मामला जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के खनिका बहरामपुर का है। पीड़ित किसान अतुल त्रिपाठी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में विद्युत कर्मियों की मनमानी की पूरी कहानी बयां की। उन्होंने बताया कि पहले 33,000 हाईटेंशन लाइट उनके खेत के सामने उत्तर पटरी से जा रही थी, जबकि पिछले कई वर्षों से 11,000 हाईटेंशन लाइट उनके खेत के बीच से जा रही है। इसी दौरान विगत 30 अक्टूबर के दिन जैनपुर विद्युत उपकेंद्र पर तैनात जेई अनुराग सिंह के नेतृत्व में विद्युत कर्मचारियों ने बिजली के पोल को ऊंचा करने के नाम पर 33,000 वोल्टेज का एक पोल मेरे खेत के पास काट दिया, जो कि पहले मेरे खेत के सामने वाली पटरी पर था। उन्होंने अपने आरोप में भी कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के उत्थान की बात करती है, जबकि उनके सरकारी कर्मचारी किसानों की परेशानियों को नहीं समझ रहे हैं। जी परिचय सर बताएं, क्या समस्या है? मैं अतुल कुमार त्रिपाठी, निवासी नगर पंचायत जैनपुर। यह खानका बहरामपुर में सामने जो हमारा देख रहे हैं खेत है, और इसमें यह बगल में यह उत्तर तरफ खेत की चकमार्ग है। चकमार्ग के उत्तरी साइड से यह हाई टेंशन की लाइट 33,000 वोल्ट की लगभग 40 वर्षों से यह जा रही थी, लेकिन और हमारे खेत के बीचों बीच में 11,000 की लाइट यह भी 50 वर्षों से जा रही है। इसी बीच में ये 33,000 की लाइट हाई टेंशन लाइट को यह हमारे जेई महोदय ने और विद्युत कर्मचारियों ने मिल करके कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कुत्सित इरादे से उनकी दुरभिसंधि में आकर के इस ढंग से परिवर्तन किया और हमारे खेत के बगल में पटरी को परिवर्तन करते हुए दक्षिण साइड से पोल गाड़ दिया और इधर से लाइट ले जा रहे हैं। इसके संबंध में हमने शिकायत किया, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और 11,000 की जो लाइट है इसके विषय में हमने कई बार निवेदन किया, आज तक सुनवाई नहीं हुई। कई बार खेत में इससे नुकसान भी हुआ, यहाँ तक कि आग भी लग गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या चाहते हैं हम? यही चाहते हैं कि इस 33,000 की लाइट में जो हाई टेंशन लाइट है, विद्युत नियमों के अनुसार इसमें परिवर्तन साइट का नहीं किया जा सकता, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुचित प्रभाव और दबाव में आकर के इस ढंग का परिवर्तन किया है। वह पोल अपने साइड में जाना चाहिए, और जो हमारे खेत से 11,000 की हाई टेंशन की लाइट जा रही है वह भी उसी पर शिफ्ट होनी चाहिए, जिससे हमारे जनधन की रक्षा हो सके, हमारे फसलों की रक्षा हो सके, क्योंकि आवासीय भूमि है, कृषि योग्य भूमि तो है, आवासीय भूमि है। इस तरह से आज की परिस्थिति में हमको लगभग 1.5 करोड़ रुपए का आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। हम प्रशासन से और विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों से ही मांग करते हैं कि इस जो गलत ढंग से साइट परिवर्तन किया गया है उसको पूर्ववत किया जाए, और 11,000 की हाई टेंशन लाइट जो हमारे खेत के बीच रास्ते से जा रही है इसको भी उसी पर ट्रांसफर किया जाए।